देख नहीं रहे कि जैसे भारत तरक्की कर रहा है, दुनिया कश्मीर को भूल रही है। हर बंदा कह रहा है कि भाई मेरे इकोनॉमिक प्लान भारत के साथ अच्छे हो जाए, दुनिया की बड़ी मार्केट है, मैं अंदर जाऊं। अब तो हमें कश्मीर पर कोई भी सपोर्ट नहीं करता, इवन तो हमारे खुद के वजीर अब चुप हो चुके हैं। असल में देखें, अभी आरटी का रिवोकेशन हुई है 370 की, 35A की होगी है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? इंडिया तो एक्सपेक्ट कर रहा था हम वार उनके खिलाफ कर देंगे, हम तो 2 मिनट के लिए खामोशी। क्यों? क्या कर सकते हैं हम उनके खिलाफ? कुछ भी नहीं कर सकते। फिर नारे क्यों लगा रहे हैं? जज्बे, जहाद, आजादी, कश्मीर, वो कहते हैं ना दूध दोगे तो खीर, पता बात नहीं। वही है कि हम हैं इतने से और पंगे बड़े बड़े लिए हुए हमने। इंडिया की तरफ से आपने बात की, नरेंद्र मोदी ने स्पीच की है, तो पाकिस्तान की तरफ से किसने स्पीच की? शहबाज शरीफ साहब गए थे। वो कौन है? दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में मोदी साहब ने जो स्पीच दी, जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो कोडिंग वर्ड उन्होंने यूज़ की, आज पूरी दुनिया जो है उसको अप्रिशिएट करती हुई दिखाई दे रही है। मोदी साहब ने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया और दुनिया को बताया कि इंडिया रिफॉर्म चाहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की में परमानेंट मेंबर चाहता है, इंडिया वीटो पावर चाहता है और उसके लिए उसने पूरी दुनिया को पैगाम दिया। इंडिया ने वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की बात की। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे समिट ऑफ फ्यूचर के अंदर, लेकिन शहबाज शरीफ को ना कोई लाइमलाइट मिली और ना ही रेड कारपेट पर अमेरिका में वेलकम किया गया। इंडिया जहाँ पर भी जाता है बहुत सी तारीफ़ें बटोरता है और बहुत सी रिस्पेक्ट समेट के अपने मुल्क वापस आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान का क्या? और दूसरी जानिब आज हम बात करेंगे तैयब उर्दुगान की कि उन्होंने आज यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के अंदर अपनी स्पीच में कश्मीर को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस वक्त टर्की भी चाहता है कि वो ब्रिक्स का मेंबर बने और इसके लिए उसको इंडिया की हमायत हासिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी दिलचस्प राय। देखिए, सबसे पहले तो आप जो कंपैरिजन कर रही है ना, हाँ। पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो तो आप कह दे गलत है। यहाँ से यहाँ हो रहा है। जब मुकाबला तब होता है ना, बात यहाँ पे हो। हाँ ठीक है। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। हाँ। एक 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, जैसे आपने सॉरी 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी है, हाँ। ठीक है, नहीं 5th है, 5th है और थर्ड पे आ रही दूसरी है। 46 बिगेस्ट इकोनॉमी है हाँ। पाकिस्तान, ठीक है। ठीक है। तो अब इनका मुकाबला कैसे हो सकता है? ठीक है, हम बेस करते हैं एड पे, वो करते हैं ट्रेड पे। वो ट्रेड कर रहे हैं, हम एड कर रहे हैं। हाँ सही हो गया। ठीक है। हाँ ठीक है। अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब जाते हैं उधर से एड लेके आते हैं, जैसा भाई ने बोला, ठीक है। हम खुश होते हैं कि हमें एड मिल रही है, और भाई हमारा उनके साथ ट्रेड का पोटेंशियल भी तो है, ट्रेड करें, ठीक है। हम चाइना से ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन $1200 मिलियन की, जिसमें हमारा सिर्फ 200 मिलियन जो है एक्सपोर्ट है, बाकी हम 1000 इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो कहाँ हम मतलब हमारा स्टैंड कर रहे हैं? सही बात है, तो मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। फिर मतलब उनके जो आप कह रही हैं, तो उनके जो आइसरो है, इदारा है जो स्पेस का आप कह रही हैं, ठीक है, हाँ। उसमें सारे जो है साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, PhD प्रोफेसर हैं जी। और हमारे, मैं बोल नहीं सकता, डाला आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैं यही कहूँगा कि स्पार्क को अगर बात करें, देखिए दुनिया आजकल रिफॉर्म चाहती है, आप और मैं भी चाहती हूँ, अपग्रेडेशन चाहिए, हर चीज़ हमारी हो, लेटेस्ट हो, मॉडर्न हो, ताकि आने वाले चैलेंजेस का हम अच्छे से मुकाबला कर सके। मोदी साहब ने कहा वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की हम बात करते हैं, पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ दिया है। सब कुछ पॉसिबल है, इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। एक सबसे पहले विल होनी चाहिए, 100 सॉल्यूशंस हैं, अब सब कुछ सॉल्व होता है। फ़लस्तीन भी सॉल्व हो सकता है, कश्मीर भी सॉल्व हो सकता है, यूक्रेन भी सॉल्व हो सकता है। इशू क्या है? विल नहीं है। विल क्यों नहीं है? वो एक मरूज़ा इस्तेमाल होता है कि वॉर इज़ पीस। जब तक जंग होती रहेगी तब तक उनके USA जो है उसकी फैक्ट्री चलती रहेगी, आर्म्स सप्लाई करता रहेगा, उसका इकॉनमी चलती रहेगी। वार बंद हो गई, उसकी तो इकॉनमी बैठ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अभी जो पावर्स हैं, USSR है, रशिया और USA है, अब अगर वार ख़त्म हो जाती है तो इनका रीजन में इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा, और चौधरी फिर सुलह किसकी कराएंगे? बात ये है ना सर। ये देखिए आवाम सुन रही है, क्योंकि हमारे बहुत से पब्लिक डिबेट्स होते हैं, सबको ही ये इजाज़त होती है वो आए अपनी राय रखे। शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में क्या कहा, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मोदी साहब की बात की तो शहबाज शरीफ की क्यों ना करूं। उन्होंने कहा कि हम जो नहीं गज़ा के अंदर जो मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं, दुनिया को उसकी तरफ मुतवज्जो कराने आए हैं। ये नैरेटिव है हमारे पास, मतलब कोई प्लान नहीं है, कोई बायलैटरल टॉक नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे पास नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, और वो भी पर्ची पे पढ़ पढ़ा के हम आ जाते हैं। देखिए, कभी ना कभी पर्चियाँ अच्छी होती हैं, अच्छा। ठीक है। वो खान साहब जैसे बड़े फैन फॉलोइंग है, कुछ बोलूँगा तो कहीं ये ना हो कि लोग बुरा मना आ जाए। हाँ। पर्चियाँ बेहतर होती हैं, पर्चियों से देख के पढ़ना बेहतर होता है।
जब पर्चियों में बगैर पढ़ा जाता है तो फिर वो आपको डाला जेल में डाल देते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो सर अगर एक और बात करें, तैयब उर्दुगान की बात करते हैं। जी, जी। तैयब उर्दुगान जब भी यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में खड़े हुए हैं, आप उनके स्पीचेस उठा के देखें, हर दफ़ा उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। तैयब उर्दुगान ने, टर्की के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये भी कहा कि साउथ एशिया में तब तक पीस कायम नहीं हो सकता जब तक कि मसला कश्मीर पे बात नहीं हो। लेकिन आज अगर बात करें, तैयब उर्दुगान ने लफ्ज़ कश्मीर को अपने पूरी स्पीच से माइनस कर दी। ये भी दुनिया को धचका लगा हुआ है कि असल में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है टर्की, क्योंकि असल वो में- खुद ब्रिक्स में जाना चाहता है। असल में मसला ये है कि तैयब अर्दगान जिसलिए मतलब थोड़े मोटिवेटेड तो वो ये था कि वो मतलब OIC में आके मुस्लिम उम्मा को थोड़ा लीडरशिप की वो ख्वाहिशमंद है कि मुझे लीडरशिप मिल जाए, इसलिए वो अच्छा। बार बार कश्मीर क्योंकि OIC का जो मेन मोटिव है हाँ, वो वो मसला कश्मीर कश्मीर है। ठीक ठीक है। है। अब तो सब चुप हो गए हैं। उस पर बात करके वो हाँ। कश्मीर मतलब OIC की लीडरशिप लेना चाहते थे। हाँ। लेकिन अब चुप इसलिए हैं क्योंकि अब उसमें जो वो नेटो के मेंबर हैं। हाँ। आपको पता है कि मतलब हमारे पास जो तुर्की है वो नेटो का मेंबर है अपनी ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस की वजह से, तो वो नेटो का मेंबर है, तो जैसे उसे चौधरी साहब USA वाले कहेंगे तो उसे वो करना पड़ेगा। लेकिन सर आप देख नहीं रहे कि जैसे भारत तरक्की कर रहा है, दुनिया कश्मीर को भूल रही है। हर बंदा कह रहा है कि भाई मेरी इकोनॉमिक प्लान भारत के साथ अच्छे हो रहे, दुनिया की बड़ी मार्केट है, मैं अंदर जाऊं। अब तो हमें कश्मीर पर कोई भी सपोर्ट नहीं करता, इवन तो हमारे खुद के वजीर अब चुप हो चुके हैं। असल में देखें अभी आर्टिकल रिवोकेशन हुई है 370 की, 370, हाँ। 35A की होगी है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? इंडिया तो एक्सपेक्ट कर रहा था हम वार उनके खिलाफ कर देंगे। और हम तो 2 ठीक है, मिनट चुप के लिए किया। खामोशी। क्यों? क्या कर सकते हैं हम उनके खिलाफ? कुछ भी नहीं कर सकते। फिर नारे क्यों लगा रहे हैं? जज्बे, जहाद, आजादी, कश्मीर, वो कहते हैं ना दूध दोगे तो देखें खीर, पता बात नहीं। वही है कि हम हैं इतने से और पंगे बड़े बड़े लिए हुए हैं हमने, हर एक से पंगा लिया हुआ है। हाँ। और ये अल्लाह के बाद हमें न्यूक्लियर बचा रहा है इस दुनिया में। ठीक है। तो वो मेरे उस्ताद कहते थे कि 3 एज हैं जो हमें बचा रहे हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। अमेरिका का भी इसी, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है, हम नॉन नेटो लाए हैं और वो सबसे बड़े रहे हैं। हमारे वजीर आजम को इज्जत क्यों नहीं दे रहा अमेरिका में? 5 दिन के लिए शहबाज शरीफ है, मजाल है एक भी कैमरा उनकी तरफ किया हो, रेड कारपेट कोई पे वेलकम वो किया तो हो। आपने ये भी नोट नहीं किया कि जब उनकी मतलब आई कांटेक्ट भी नहीं करते मोदी साहब उनसे, वो तो उन्हें समझते ही नहीं है। वो तो कहते हैं शहबाज हमारा शरीफ मुकाबला से, शहबाज शरीफ से हमारा तो उनसे मुकाबला ही नहीं है। मोदी साहब आंख नहीं मिलाते? नहीं मिलाते, क्यों? आई कांटेक्ट ही नहीं करते, उनका मुकाबला ही नहीं है, समझते ही नहीं इस काबिल किसी को। हम आप देखिए, हम नाम ना लें शहबाज शरीफ का, हम बस ये देखो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उधर गए हुए हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। मेरा कोई पार्टी सियासी मतलब नहीं है, कोई बिल्कुल अकीदत नहीं है न्यूट्रल बात है, उनसे। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। लेकिन वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बेइज्जती पाकिस्तान की है, उनकी नहीं है। ठीक ठीक है। है। तो वो पाकिस्तान को फेस नहीं करना चाहते, तो कहते हैं इसके साथ तुम्हारा मुकाबला ही नहीं है। ठीक है। तो तो एक इंडिया ने हमें बहुत इग्नोर कर दिया है। इग्नोर करना भी पड़ेगा ना, अब वो कहाँ और हम कहाँ। ठीक है। पॉपुलेशन में हम बड़े हैं, ठीक है, फिर नंबर पे आ गए हैं, लेकिन अब इकॉनमी में भी आना चाहिए। 26 करोड़ आवाम का मुल्क है। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो क्या पैगाम देंगे कि ये जो एक रिस्पेक्ट का एक लेवल है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, क्योंकि बैगर्स की वजह से ही दुनिया हमें हेट करने लगी है, हमारे पासपोर्ट बैन हो रहे हैं, और फिर इतने बड़े फोरम के ऊपर एज अ पाकिस्तानी हमारे वजीर आजम को कोई ना सुन रहा है, ना देख रहा है, और ना ही किसी को दिलचस्पी है उनके प्लान में। असल में मसला ये है कि जब आपसे किसी के इंटरेस्ट वाबस्ता होते हैं ना, तो तब आपको वैल्यू भी दी जाती है। अब 2001 9/11 का वाक़या देख लें, पाकिस्तान सैंक्शन था एटॉमिक, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स के बाद डिसैंक्शन किया गया, एड्स भी दी गई। क्यों? अमेरिका को ज़रूरत थी उसकी, और उसने डिक्लेयर किया था पाकिस्तान सबसे बड़ा नेटो अलाय है, नॉन नेटो अलाय है USA का। इज़्ज़त भी मिली, सब फंड्स भी मिले, तरक्की भी हुई, वो अलग बात है, फंड्स हमने खा लिए। ठीक है। बाकी मुल्क लगाते हैं, हम खा लेते हैं। तो मतलब मसला अब ये है कि उनसे जब उनके इंटरेस्ट होंगे तो दोबारा, जैसे अभी 2021 में उन्होंने निकलना था, तो उन्होंने दोबारा खान साहब के साथ बैठ के बोल दिया कि हम मसला कश्मीर में बात करेंगे। ठीक है। तो मतलब वो भी एक मतलब साइन था कि मतलब हमें अब यहाँ से निकालो। असल में उनका निकलना हमारा अपना इंटरेस्ट भी था, इसलिए हमने पहली दफ़ा उनसे बगैर कोई एड लिए उनका काम कर दिया। इंडिया की तरफ से आपने बात की, नरेंद्र मोदी ने स्पीच की है, तो पाकिस्तान की तरफ से किसने स्पीच की? शहबाज शरीफ साहब गए थे। वो कौन है? सर वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजीर आजम हाँ, हाँ। उनको अवाम ने इलेक्ट किया है। कह रहे हैं अवाम ने जहाँ तक मैंने सुना था कि अवाम ने तो इमरान खान को वोट दिया, तो ये किस तरह से आ गए? हैं? नहीं मान रहे शहबाज शरीफ को? वजीर आजम किस एंगल से आपको लगता है ये वजीर आजम पाकिस्तान का वजीर आजम है? अब मोदी साहब को वजीर आजम मान रहे हैं, शहबाज शरीफ को नहीं मान रहे। देखे ना वो बात, तो वो इंडिया ने उनको इलेक्ट किया है, वो देखे ना उनका ड्रेस से, उनसे गेटअप से, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने गए हैं, वो अपने कंट्री के लिए बात करें। उनका देखे वेलकम किया, रेड कार्पेट उनका इस्तकबाल हुआ है, उनको
जो बाइडन है अपनी पर्सनल रेजिडेंस में लेके गए, उनके साथ मुआहदे हो रहे हैं। आपके वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने क्या किया, आपने देखा है? मुलाकात भी नहीं की। आपके वज़ीर आज़म को उन्होंने होटल का जो जिधर से वो कचरा निकलता है ना, गार्बेज, उधर से निकाल के आपको उस गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं। हाँ। तो आप कहते हैं कि आप यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं? हाँ। बड़ी बात है। फनी लग रही है बात। नहीं, शबाशी ने बहुत बड़ी बात बोली, कह रही है कि फ़लस्तीन और गज़ा के जो मुसलमान हैं उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ दिलवाने आए। तो मतलब पाकिस्तान के मैटर्स कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब हम बहुत खुशहाल हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। अच्छा, जब पाकिस्तान में जब फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे होते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ तो फ़ौरन पुलिस पहुँच जाती है, मुजाहरीन को गिरफ्तार किया जाता है, तो वहाँ हम किस तरह से फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।